ये सेकुलरिज्म जो शब्द है, ये सबसे बड़ा खतरा है भारत की इन समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर उसे एक स्थान मिल सके वहां पर प्रस्तुत करने में। मुझे याद है मैं एक बार कंबोडिया गया था। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का जो मंदिर है, ये कहते हैं कसौटी के पत्थरों से बना हुआ मंदिर है और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। कॉम्प्लेक्स ही अंकोर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। केवल मंदिर मंदिर हैं, सैकड़ों की संख्या में। तो जो मुख्य मंदिर है वो अंकोर वाट का, वह भगवान विष्णु का मंदिर है। अंकोर विष्णु को कहते हैं, वाट मंदिर को। तो कंबोडिया में जब अंकोर वाट के मंदिर में मैं गया तो मैंने देखा कि मंदिर के जो पत्थर हैं, कसौटी के पत्थर, उनमें चित्रों के माध्यम से पूरी रामायण को उकेरा गया था। रामायण के चित्रों को, महाभारत के चित्रों को उकारा गया था। पूरे मंदिर के क्षतिग्रस्त हुआ है मंदिर, लेकिन भगवान विष्णु की लगभग 12-15 फुट ऊंची प्रतिमा वहां अभी भी है। बहुत सारी चीजें वहां आती हैं। वहां के पर्यटन का मुख्य, वहां की आय का मुख्य जरिया तो पर्यटन है, और अंकोर वाट मंदिर और अंकोर कॉम्प्लेक्स वहां की आय का मुख्य जरिया बनता है। तो मैं एक जगह खड़े होकर के वह देखने लग गया। वह दृश्य था जब हनुमान जी लंका दहन करके अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र की तरफ छलांग लगाते हैं। मैं वो दृश्य देख रहा था, तब तक मेरे सामने एक गाइड आया, वहीं का था। आप जानते होंगे गाइड बहुत पढ़े लिखे नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो भी सामान्य जानकारी उनको होती है, तो वो मेरे सामने आया। तो उसने मुझसे कुछ जिज्ञासा की कि क्या मैं आपको कुछ बताऊं इसके बारे में। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा ये गॉड मंकी है। तो मैंने कहा गॉड मंकी कौन है, कहां से हैं, क्या हैं? तो उन्होंने कहा ये वही लंका को जलाने के दृश्य को बताने लग गया मुझे। फिर तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं अब? भाई आग तो लगा दी उन्होंने, अब क्या है? उन्होंने कहा नहीं, अब अपनी पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में कूद रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या आप हिंदू हैं? तो मैंने कहा ये हिंदू ही तो हनुमान जी के बारे में जानेगा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा गॉड मंकी का नाम हमारे यहां हनुमान कहते हैं। उसने कहा हाँ हनुमान। तो मैंने कहा आप इनको जानते हैं, क्या आप हिंदू हैं क्या? उसने इस बात को कहा कंबोडिया के अंदर। उसने कहा देखिए मैं हिंदू नहीं हूं, मैं बौद्ध हूं, लेकिन हां बौद्ध की ओरिजिन हिंदू है। हिंदू से ही वो आया है, हिंदू से ही पैदा हुआ है। कंबोडिया में एक सामान्य 8वीं तक की शिक्षा जिसने प्राप्त की हो, 20 साल का वह युवक जब मुझे रामायण के उस चित्र को बताता और हनुमान जी का दृश्य सामने आता है, वो मेरे सामने इस बात को वहां पर इस रूप में व्यक्त करता है। हम यहां उपासना विधि को लेकर के विवाद खड़ा करते हैं। हम यहां छोटी छोटी बातों को लेकर के एक वितंडावाद खड़ा करते हैं, और हर एक व्यक्ति के मन में एक खुरापात घूमती है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण जोड़ने की बजाय कैसे हम तोड़ करके इस पूरी परंपरा को खराब कर सके। लेकिन वहां बैठा हुआ एक व्यक्ति जो न जाने कितने लोगों को प्रतिदिन वहां पर अंकोर वाट मंदिर के उन दृश्यों के बारे में अवगत कराता है, अपनी स्वयं की आजीविका को भी चलाता है, देश की आर्थिक उन्नयन में भी योगदान देता है, लेकिन वहां उसको यह मालूम है कि वह बौद्ध है। लेकिन बौद्ध होने के साथ साथ उसे यह भी मालूम है कि बौद्ध की ओरिजिन क्या है, और वह निसंकोच इस बात को अंकोर वाट में रह करके बोल सकता है, व्यक्त करता है। आप भारत के अंदर इन शब्दों को बोलेंगे तो यहां पे बहुत सारे लोगों की सेकुलरिज्म को खतरा पैदा हो जाएगा। यह सेकुलरिज्म जो शब्द है, यह सबसे बड़ा खतरा है भारत की इन समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर उसे एक स्थान मिल सके वहां पर प्रस्तुत करने में। जो सबसे बड़ी बाधा है वह यही है, और मुझे लगता है उससे उभर करके हमें बहुत शुद्ध, सात्विक और स्वस्थ
मन से इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करने होंगे।